उसको करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। पत्रावली चलेगी, आप सब ज्ञापन प्राप्त हो रहा है, निरंतर चल रहा है और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हो गए हैं। तो इसका मतलब हमारा धरना सफल है। जो महिलाओं का अंतर जनपदीय स्थानांतरण है उसकी पत्रावली और मूल विद्यालय की पत्रावली भी चल रही है। अभी जो 15 दिन आपका मानदेय कटा है, ये मैंने मानदेय मांग पत्र में नहीं रखा, लेकिन मौखिक बात है तो उन्होंने कहा इसको मैं पैर की बैठक में रखूंगा और आपका एक दिन का पैसा दिलाने का काम करूंगा। ये हम पर भरोसा करिए, आप जिम्मेदारी है हमारी। तो निश्चित रूप से अब पहल शुरू हो गई है और सकारात्मक दिशा में चलेगी। अभी हमारे बीच में दो माननीय आए थे, उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी बात कराऊंगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पूरी आपने अगर इसी तरह ताकत बनाए रखा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी और इस मुलाकात में सकारात्मक पहल होगी और शिक्षा मित्रों के समायोजन और शिक्षा मित्रों को नियंत्रीकरण की पहल प्रारंभ हो जाएगी। हमारी बहनों को बहुत जल्दी है लगता है, जहाँ इतना समस्या भी आ रही है वो कहेंगे पूरा टीम चलेगी, अच्छी बात नहीं। तो हमें लगता है कि ये व्यवस्था हम लोगों को बनाए रखना है और मैं आप लोगों से एक बात की पुष्टि चाहता हूँ कि यह कार्यक्रम हमारा निरंतर चलेगा कि नहीं चलेगा, और चलेगा तो आप लोग हाथ उठाकर समर्थन करिए। मुझे इस कार्यक्रम को निरंतरता में चलाना है, पूरी ताकत से प्रत्येक महीना कोई ना कोई कार्यक्रम होगा। आप लोग सहमत हैं? शिक्षा मित्र हाँ, वही बात कहना जा रहा हूँ। ये वर्ष 2023 जब तक हमारे समस्याओं का निदान नहीं होगा, ये हमारा वर्ष संघर्ष का वर्ष होगा। 2023 को हम लोग 2000 संघर्ष का वर्ष मानते हैं। अगले महीना अगर माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम अधिवेशन का लगेगा तो आप लोग पूरी ताकत में यहाँ उपस्थित होंगे, क्योंकि अब जो हमने रोड मैप बनाया है, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मैं सरकार से समन्वय स्थापित करके शिक्षा मित्रों का निदान जब तक नहीं हो जाएगा ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। इसमें आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। आप सब लोग पूरी ताकत से मदद करिए। मानदेय वृद्धि, समायोजन और नियंत्रीकरण पर कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और इसका परिणाम भी आपको बहुत जल्द दिखेगा। आपको आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं चाहूंगा कि आप लोग बसों से राष्ट्रगान के बगैर नहीं आएंगे। आप लोग भागने लगे, ये अच्छी बात नहीं है। जाएगा नहीं, बिल्कुल अपने अपने जगह खड़े हो जाइए सभी। ये हमारी व्यवस्था है और सही निराश साथी आदरणीय मिश्रा जी से हम लोगों से अभी बाद में मिलेंगे, हम उनकी समस्याओं से अवगत होंगे। सूचनाओं इस जनपद में कैसे इस तरह से कितने लोग आए, इन सूचनाओं का आदान प्रदान भी हो जाएगा। और मैं आप सबको बहुत आभारी हूँ कि आपने इस खंड में बहुत समय दिया और हमारा ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा। ये सफलता आप सबकी देन है। आप सबको मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ आने के लिए और मैं कहता हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसला में उड़ान होती है। हौसला बुलंद रखेंगे और हम लड़ेंगे, जीतेंगे। इसी नारे के साथ आप सबका पुनः अभिवादन करता हूँ। राष्ट्रगान प्रारंभ होने जा रहा है और इसके बाद जो लोग जिस व्यवस्था में आए हैं वो जाएंगे, जिलाध्यक्ष हमारे संपर्क में रहेंगे। किसी को कोई दिक्कत समस्या होगी लोग बताते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। संजय समाजी राष्ट्रगान प्रारंभ है, धन्यवाद। सभी लोग राष्ट्रगान की मुद्रा में जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए
कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। एक अपने साथी जो भी जिला अध्यक्ष संयुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी से निकल जाए। एक मिनट आज के कार्यक्रम में आप लोगों ने अनुशासन का जो सारे का साथी हो गए उनका पुनः माइक बंद करा दी, माइक बंद कराइए। करना चाहते हैं जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया उनका भी स्वागत होता है, बहुत बहुत अभिनंदन। और इसी तरीके से आप लोग आते होंगे निश्चित तौर से जिन साथियों को बुला नहीं पाए उनसे भी क्षमा चाहते हुए अब आप लोग विदाई लीजिए। कार्यक्रम समापन। धन्यवाद जी, शुरू कर रहे हैं जी। जी सर, आज किस तरह की वार्ता रही, क्या निष्कर्ष निकल पाएगा? देखिए, 2025 जुलाई 2017 में समायोजन निरस्त होने के बाद से शिक्षा मित्र अपने आप को बहुत असहज और निराश महसूस कर रहा था। और हम लोग निरंतर में पीछे भी कई बार निरंतरता में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और मुलाकात किया, बातचीत हुई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी यही कहते थे कि आप लोग जाइए, पठन पाठन करिए, शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन पिछले 5 वर्ष में शिक्षा मित्रों का कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग कहे कि अब चुप बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। इसी में आज हमने शिक्षा मित्र सम्मान बचाओ रैली का 1 दिवसीय आयोजन किया था। और मैं धन्यवाद दूंगा पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों को कि इन्होंने बहुत शांति का परिचय दिया। और निश्चित रूप से यह सम्मान बचाओ रैली सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच में सेतु का काम किया है। अभी हमारे मंच पर 2 माननीय विधायकगण भी आए थे। माननीय विधायिका मलियाबाद आई थी, श्रीमती जया कौशल जी, और दूसरे हमारे अमरीश कुमार जी आए थे मोहनलालगंज। और दोनों लोगों ने इस बात की पूरी प्रामाणिकता के साथ कहा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी बात कराऊंगा। माननीय कौशल कुमार सिंह जी ने ये कहा है, कौशल किशोर जी ने जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है मैं प्रधानमंत्री जी से बात कराऊंगा। और साथ ही प्रशासनिक बात जो हमारी हुई, अभी हमारे इस बेसिक शिक्षा एजुकेशन में जो इस समय सबसे बड़े अधिकारी हैं, इस महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी, उनसे हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि आपकी तमाम समस्याएं जायज़ हैं, जिसपे सरकार गंभीर है और आपके नियमितीकरण की व्यवस्था में शिथिलता की व्यवस्था चल रही है, लेकिन इसमें आप भी लगिए और हम भी लगेंगे। आप मुख्यमंत्री जी से बात करिए और हम मुख्यमंत्री जी के पटल पर आपकी समस्या को ले जाएंगे। मानदेय वृद्धि, महिला शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण, मुफ्त विद्यालय वापसी और 15 दिन जो हमारा मानदेय कटा है, इस पर उन्होंने कहा मैं खुद गंभीर हूं और ये हमारे स्तर की जो चीज है इस पर मैं शीघ्र कार्रवाई करने का प्रयास करूंगा और मानदेय की पत्रौली मुख्यमंत्री जी में भेजी। मुख्यमंत्री जी को लेकर के कुछ बातचीत हुई? माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी को आप बेसिक शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से आप मिलिए। और मुख्यमंत्री जी के पटल पर हमारी एक बार बात हुई है और वो भी गंभीर है और उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं को सुलझाने की संतुष्ट हैं आप? देखिए, जहां हमारे बीच में बहुत लंबा गैप था, उस गैप से जो हमारी समस्याएं पटल पर अभी जा ही नहीं रही थी, वो हमारा इधर 2-3 दौर से शुरू हो गया है। और आज जो वार्ता हुई है उससे हम संतुष्ट हैं और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इसका देखिए, आश्वासन का हम समय ही नहीं देंगे। अगले महीना में बेसिक शिक्षा मंत्री का अधिवेशन करूंगा, उनके मंच पर अपनी जो है पीड़ा को रखूंगा। उसके बाद में मंडलवार रखूंगा, हम सांसदों को के पास घेरेंगे, हम प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे। तो अब हमने समय किसी को दिया ही नहीं ना, हमें समय का आश्वासन चाहिए। हमें इस कार्य को निरंतरता में तब तक बढ़ाना है जब तक शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान न हो जाए, उनका सकारात्मक प्रदर्शन नहीं चलेगा, प्रदर्शन चलेगा, वार्ता चलेगी, रैली चलेगी, अधिवेशन होगा, टेबल टॉक होगा और नेताओं के माध्यम से संबंधित नेताओं से बात होगी। चलिए, ठीक धन्यवाद। ठीक। हम एक हैं, शिक्षा मित्र एकता। पहले हम करेंगे ठीक-ठाक छोड़ो यार, नहीं करेंगे। अबे आराम से किया, जानवर के झटक गया है। इसको प्रमुखता से आप लोग उठाइए। चले जाएंगे सब इन्हीं के ऊपर छोड़ के जी कहाँ गए? अशोक भाई आज शुरू करो इधर। आप कर लीजिए, फिर मैं मेरी बाइट करोगे तो कर लो। भैया कागज
अध्यक्ष जी इधर आओ भाई, हम लोग अलग-अलग बैठा अरे क्या करोगी अब तुम क्या करोगी? बाइट होगी बाइट चलो चलो कोई मतलब नहीं। ऐसे कर लो। ठीक है भैया फिर कहाँ से टाइम अध्यक्ष जी रेडी? बस ऊपर से रुक जाइए उनको भी आ जाने दीजिए, सब एक साथ ही कर आ जाओ। जो लोग बचे हैं लगा लीजिए। अध्यक्ष जी, आज इस रैली के बाद किससे आपकी वार्ता हुई और क्या वार्ता हुई? अभी रैली के बाद जो है हमारी वार्ता श्री विजय किरण आनंद जी महानिदेशक स्कूल। एक मिनट। या तो आप लोग बना लो या हम लोग को बना लेना। पहले आप लोग बना ले लीजिए, आप लोग पहले बना लो, हम पहले आप लोग बना लीजिए, हम तो रहेंगे ना 2 घंटा, हमको फोटो खींचते रहेंगे लोग। बस बाइट तो हो चुकी है, इसके पहले बस 60 में बस क्या शॉर्ट में निकला? क्या निष्कर्ष निकला? अध्यक्ष जी, किससे वार्ता हुई, क्या वार्ता हुई? हमारी वार्ता अभी जो कार्यक्रम था आप लोगों के ने प्रमुखता से इसको उठाया, उसके माध्यम से हमारी वार्ता स्कूल जो हमारे यहाँ महानिदेशक स्कूल शिक्षा है श्री विजय किरण आनंद जी से हुई है जी। वहाँ डायरेक्टर मैडम श्रीमती सुभद्रा सिंह भी उपस्थित रहीं और एक अच्छी वार्ता हुई है और उन्होंने एक अच्छा पहल किया है कि आपके मानदेय से संबंधित पत्रावली, आपके समस्याओं के निस्तारण से संबंधित पत्रावली जो है माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर गंभीर हुए हैं और उनके निर्देशानुसार मानदेय से संबंधित पत्रावली आगे बढ़ चुकी है और जो मूल विद्यालय और महिलाओं की समस्या है उसके निस्तारण में हम खुद लगे हैं। तो आपका 15 दिन इधर जो अवकाश था और वेतन नहीं दिया गया है उस पर भी हम पैप की बैठक में इसको उठाएंगे और इसको हम दिलाएंगे, हमारे स्तर की व्यवस्था है। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि वार्ता सकारात्मक रही है और ये पहल हमारी निरंतरता में चलती रहेगी और ये तब तक चलेगी जब तक शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान नहीं होगा। क्या लगता है वार्ता से कब तक इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा? समस्याओं के समाधान में ये तो आप जानते ही हैं शासन प्रशासन की व्यवस्था है, लेकिन हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों के कुछ प्रकरणों पर समस्याओं का समाधान चल रहा है। चलो बस समझ गए।